सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स बाय गुप्ता क्लासेस। तो आज हम आए हैं अपने नए लेक्चर पर जिसके बारे में मैंने आपको बता भी दिया था पहले ही, सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है, मैंने उसकी डेफिनेशन आज लिख दी है, अदरवाइज लिखता हूँ तो थोड़ा टाइम लगता है। सिग्निफिकेंट फिगर्स, द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर normally those digits in a measured quantity which are non-reliably or about which we have confidence। देखिए इसका मतलब ये है, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं, सिग्निफिकेंट वैल्यूज क्या होती हैं। सिग्निफिकेंट वैल्यूज और सिग्निफिकेंट फिगर्स वो होती हैं जहां पर आप अगर कोई भी मेजरमेंट ले रहे हैं, एनी मेजरमेंट, वो आप कहां तक उसके लिए कॉन्फिडेंस है कि ये हमारी मेजरमेंट सही है, तो वही उसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं, हम मार्केट जाते हैं, मार्केट जाके हम एक 200 सेंटीमीटर की हमने एक रॉड ली, हम एक रॉड लेने गए जिसकी हमने लेंथ ली है 200 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सपोज कीजिए हम जो वो रॉड ले रहे हैं, तो जब वो उसको मेजर करके देगा तो वो करेक्ट 200 सेंटीमीटर की हमको नहीं देगा, उसमें कहीं ना कहीं मेजरमेंट में कुछ ना कुछ आपकी एरर जरूर होगी, या तो वो उससे ज्यादा देगा या उससे कम देगा। और हम भी पूरी तरह कॉन्फिडेंस नहीं है उसमें कि वो 200 सेंटीमीटर दे रहा है, वो उससे या तो ज्यादा देगा या थोड़ी कम देगा, या ऑब्वियसली ज्यादा ही देगा, थोड़ी बिल्कुल 200 नहीं दे सकता। इज दैट क्लियर? सो ये हमारी मेजरमेंट जो होगी ये सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आती, ये हमारी मेजरमेंट सिग्निफिकेंट आपकी नहीं होगी। इज दैट क्लियर? क्लियर है स्टूडेंट्स ये चीज? सो अब हमारी ऐसी मेजरमेंट होगी क्या, जैसे सपोज कीजिए हमसे कोई कहता है 2 किलोमीटर इक्वल मीटर, सो हमारा फर्स्ट आंसर रहता है 2000 मीटर। सेकंड हमारा आंसर होगा 2 इंटू 10 टू द पावर 2.0 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर। थर्ड हमारा अगर आंसर होता है आपका 0.2 इंटू 10 टू द पावर 4 मीटर। ये हमारे तीन आंसर्स हैं, ये हमारे तीन आंसर्स हैं। इज दैट क्लियर? ये हमारे तीन आंसर्स हैं। सो अगर हम देखें तो तीनों आंसर्स ही हमारे सही हैं। देखने पर हमें साफ साफ ये लग रहा है कि हमारे तीनों आंसर्स ही सही हैं, बट नहीं, अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंटली हमारा ये आंसर रॉन्ग होगा, ये भी रॉन्ग होगा, हमारा ये आंसर सही होगा। क्यों? क्योंकि हम कंफर्म नहीं है, हम कॉन्फिडेंस नहीं है कि हमारा 2000 मीटर ही होगा। सिग्निफिकेंट वैल्यूज वो होती हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स वो होती हैं जहां तक हम कंफर्म हैं। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ हम 2.0 तक कंफर्म है, हमारा कॉन्फिडेंस है ये कि ये वैल्यू यहाँ तक करेक्ट है। उसके बाद की करेक्ट हो या इनकरेक्ट हो या एरर हो, कोई हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, तो हमारा ये आंसर सही है। यहाँ पर भी हमारा आंसर गलत है और यहाँ भी हमारा आंसर रॉन्ग होगा। इज दैट क्लियर? सो हम इनके बारे में बात करते हैं आज, सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। आप देखकर किसी भी डिजिट को कैसे पता कर सकते हैं कि वो सिग्निफिकेंट फिगर होगी या नहीं होगी, और अगर होगी तो उसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। तो इसके लिए मैं आपको कुछ रूल्स लिखवाऊंगा आज, उन रूल्स के अकॉर्डिंग आप लोग इजीली पता कर सकते हैं कि कितनी उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसके बाद इसे नोट कर लीजिए। हम आगे अपना टॉपिक पर चलते हैं। देखिए, सो रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इसके कुछ रूल्स हैं जिन रूल्स को मैं आपको बताऊंगा। रूल्स बहुत इजी हैं, बस रूल्स को याद रखेंगे तो आप देखकर बता सकते हैं कि वो चीज सिग्निफिकेंट होगी और उसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। जैसे फर्स्ट रूल है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, ऑल नॉन जीरोस डिजिट्स, all non-zero digits are significant figures, are significant figures. Is that clear? Example, देखिए ये कह रहा है कि all non-zero digits are significant figures। जितनी भी आपकी non-zero digits होंगी वो सभी आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे हम लेते हैं
13.75। अगर हम इस चीज को देखें तो इसमें टोटल कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 1 2 3 4। सो हमारी इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। SF मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स। इज दैट क्लियर? ये आपका रूल क्लियर समझ में आ गया? जो आपकी जितनी भी नॉन जीरोज होंगी, नॉन जीरोज डिजिट जितनी भी आपकी होंगी, वो सभी आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। क्या होंगी? सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसके बाद हम चलते हैं अपने सेकंड रूल पर। ऑल जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरोज digits all zeros between two non-zeros digits are significant figures। significant figures जितनी भी आपकी जीरोज होंगी, दो नॉन जीरो डिजिट्स के मिडिल में कितनी भी जीरोज हों, वो सभी के सभी क्या होंगे? आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। वो सभी के सभी क्या होंगे? आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। इज दैट क्लियर? एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे 100.05। अगर हम देखें तो दो नॉन जीरो डिजिट्स के मिडिल में आपकी जीरोज आ रही हैं, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? तो 1 2 3 4 5, टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। इज दैट क्लियर? क्लियर है? इसी तरह हम एक एग्जांपल और लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल और ले लेते हैं। सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम 1.004। यहां पर भी हमारी दो नॉन जीरोस के मिडिल में जीरोस आ रही हैं, तो हमारा ये क्या होगा? सिग्निफिकेंट फिगर होगा। कितनी होंगी इसमें? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 1 2 3 4। इज दैट क्लियर? इसके बाद हम बात करते हैं अपने थर्ड रूल की तरफ चलते हैं। थर्ड रूल होगा हमारा इनिशियल जीरोज और इनिशियल जीरोज, या फिर हम इसको बोल देते हैं लीडिंग जीरोज। लीडिंग जीरोज आर नेवर सिग्निफिकेंट, फिगर। जितनी भी आपकी इनिशियल जीरोज होंगी, लीडिंग जीरोज मतलब पहले आने वाली जीरोज जो होंगी, वो कभी भी आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगी। एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल 0.001। अगर हम देखें 0.001, तो इसमें हमारी सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगी? 1 होगी। 1 क्यों होगी? क्योंकि इन्होंने बताया है, रूल में क्या लिखा हुआ है? रूल क्या है? रूल अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, इनिशियल जीरोस, पहले आने वाली जीरोस जो होंगी, लीडिंग जीरोस या इनिशियल जीरोस, जो पहले आने वाली जीरोस होंगी, वो कभी भी आपकी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगी। वो कभी भी आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगी। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके। अब हम बात करते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन के बारे में। अब हम किसके बारे में बात करते हैं? फोर्थ क्वेश्चन के बारे में। फोर्थ रूल के बारे में, सॉरी क्वेश्चन बोला। फोर्थ रूल देखेंगे हम, एंडिंग जीरोस, सेकंड ट्रेलिंग जीरोस ending zeros and trailing zeros are significant if they appear, बल्कि आप यहां तक ही लिखिए, इसके नीचे का शायद शो नहीं होगा, बल्कि हो जाएगा if they appear after decimal, is that clear? एंडिंग जीरोस और ट्रेलिंग जीरोस मतलब बात है ये आर सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट होंगी इफ दे अपेयर आफ्टर डेसिमल, अगर उनके बाद डेसिमल पर आता है, अगर वो डेसिमल के बाद आ रही हैं। इज दैट क्लियर? जैसे हाँ, हम लिख देते हैं 2.00, तो इसमें आपका कितनी सिग्निफिकेंट है?
3 सिग्निफिकेंट वैल्यूज होंगी, 3 होंगी सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्यों उन्होंने कहा है एंड, देखिए शुरू की जीरोस तो कभी मान्य नहीं होंगी, लेकिन एंड की जीरोस तभी मान्य होंगी जब डेसिमल के बाद आ रही होंगी। इज दैट क्लियर? जैसे हम बात कर लेते हैं इसकी सेकंड एग्जांपल 3.1400, तो इसमें कितनी होंगी 4 और 1 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। इज दैट क्लियर? क्लियर है। और थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं हम। अगर हमारा थर्ड एग्जांपल आ जाता है 20.00, तो इसमें हमारी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी? अगर आप देखें 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। इज दैट क्लियर? रूल आपका फोर्थ क्लियर है, रूल नंबर 4 क्लियर है। हाँ भाई सीधी सी बात है, एक बार और रूल्स देख लेंगे। नॉन जीरोस डिजिट्स होंगी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। ऑल जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरोस, अगर 2 नॉन जीरो के मिडिल में कोई जीरो आ रही है तो वो सिग्निफिकेंट हो जाएगी। इनिशियल जीरोस कभी सिग्निफिकेंट नहीं होंगी, पहले आने वाली जीरोस कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। और एंडिंग जीरोस या ट्रेलिंग जीरोस, बाद में आने वाली जीरोस हैं, वो जब ही सिग्निफिकेंट हो पाएंगी जब आपका पॉइंट के बाद जीरो आ रही होंगी। अगर आप इसको, अगर यहाँ पर ये 20 लिख रहा है तो वो आपका सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं काउंट होगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। ओके, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट रूल पर, फिफ्थ रूल पर। वीडियो आप पॉज करके इजीली नोट कर सकते हैं। मैं इसलिए ही बोर्ड के आगे से थोड़ी देर के लिए हट जाता हूं ताकि आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट पर। फिफ्थ पॉइंट क्या होगा? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड is never significant, is never significant, order of magnitude is never significant। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एग्जांपल के तौर पर हम देख लेते हैं। अगर हमें एग्जांपल दे देता है 2.1 इंटू 10⁻3, तो हमारी इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या होंगी? 1 2, ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। हम इस 10 की पावर को नहीं काउंट करेंगे, ये आपके सिग्निफिकेंट में नहीं आएगी। ओनली 2.1 हमारी क्या होगी? सिग्निफिकेंट फिगर होगी। इज दैट क्लियर? सेकंड एग्जांपल हम देख लेते हैं इसका। सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं 2.10 इंटू 10⁻6, ये है आपका। अब ये जो है आपका, इस पर आपकी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी? 10 की पावर काउंट नहीं करेंगे तो 1 2 3 4, आपकी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। इज दैट क्लियर? अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल पर। नेक्स्ट रूल, ये मैग्नीट्यूड्स इनके काउंट नहीं होंगे। प्योर नंबर और कांस्टेंट्स हैव, प्योर नंबर और constants have infinite significant figures। जितने भी आपके प्योर नंबर हैं, कांस्टेंट्स हैं, उनकी इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब इसकी जो आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी वो क्या होंगी? 4a है इसका फॉर्मूला। तो इसकी जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी वो आपकी इनफाइनाइट होंगी। इनफाइनाइट क्यों होंगी? सिग्निफिकेंट फिगर्स इसकी इनफाइनाइट इसलिए होंगी क्योंकि अब यहाँ पर आपको वैल्यूज पुट करनी होगी। वैल्यूज पुट कर करके आप आंसर्स फाइंड आउट करेंगे, तो ना जाने कितनी हमारी सिग्निफिकेंट वैल्यूज आएंगी। सो इसलिए ये आपकी सिग्निफिकेंट वैल्यूज होंगी। अगर हम आगे बात करें तो हम ले लेते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा? 6 इंटू साइड स्क्वायर। सो ये भी आपका क्या हो गया? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। इज दैट क्लियर? सो ये थे आपके रूल्स नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड आउट करने के। इज दैट क्लियर? सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। वीडियो को पॉज करके आप इजीली से नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे राउंडिंग ऑफ की। भाई राउंडिंग ऑफ तो सभी जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते होंगे, वो तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि भाई देखिए जब 1.58 लिखा होता है, जब यहाँ पर 5 से ज़्यादा होता है तो हम इसको बढ़ाकर लिख देते हैं, इस तरह करते हैं ना ऐसे। भाई इसको
अगर यहाँ 5 से कम है तो इसको हम वैसा का वैसा ही छोड़ देंगे, 5 से ज़्यादा। तो ये सब राउंडिंग ऑफ तो आप इजीली जानते हैं, लेकिन आपको आज मज़ा आने वाला है, क्योंकि राउंडिंग ऑफ के भी कुछ रूल्स होते हैं डीपली, है नहीं है। हम तो मोटा मोटा ये सब काम कर देते हैं, लेकिन इनके बहुत ही एक डीपली रूल होता है। फिजिक्स में आप मेजरमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अभी तक हमने पढ़ा था यूनिट्स के बारे में, अब हम मेजरमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं टोटल। इसके बाद हम बात करेंगे एरर्स के बारे में, जो हमारी एरर्स होती हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं हम कोई भी वैल्यू की मेजरिंग बिल्कुल करेक्ट कर लें, एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट कर लें, ट्रूली वैल्यू फाइंड आउट करें, नहीं कर सकते। तो उसके ऊपर ही बात हम करेंगे। तो पहले आप इसे पॉज द वीडियो टू नोट डाउन, इसके बाद हम राउंडिंग ऑफ चलते हैं अपना। रूल्स नहीं रफ करूंगा, क्योंकि रूल्स ही चलेंगे अभी राउंडिंग ऑफ के। रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ अ मेजरमेंट, रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ अ मेजरमेंट इज दैट क्लियर? ये हो गया आपका रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ अ मेजरमेंट। फर्स्ट रूल हम इसका नोट करते हैं, इफ द डिजिट्स टू बी ड्रॉप्ड इज स्मॉलर देन 5। फर्स्ट रूल क्या होगा? फर्स्ट रूल नोट करेंगे सभी। इफ द डिजिट टू बी, if the digit to be dropped, if the digit to be dropped is smaller than 5, is smaller than 5, then the preceding digit, then the preceding digit, if the digit to be dropped is smaller than 5, then the preceding digit is left unchanged। अगर हमारी कोई भी डिजिट 5 से स्मॉल गिर जाती है, 5 से कम हो जाती है, देन द प्रेसिडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज। तो उससे पहले वाली डिजिट जो होगी वो अनचेंज्ड होगी। ये तो हम अच्छे से जानते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई, एग्जाम्पल 3.72। अगर हम यहां देखें तो 2 हमारा लेस देन है 5 से, है या नहीं है? जब ये 2 आपका लेस देन है 5 से, तो हमारी जो डिजिट रहेगी वो आपकी क्या होगी? अनचेंज्ड होगी। इससे पहले वाली अनचेंज्ड रहेगी। अगर ठीक है ना, तो ये रूल हो गया। इसके बाद हम अपने सेकंड रूल की तरफ चलते हैं। अभी नॉर्मल रूल आएंगे जो आपको पता है। इसके बाद आएंगे आपके नेक्स्ट रूल्स, इसके सेकंड वाले के बाद आएंगे आपके मजेदार रूल। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5, then the preceding digit is increased by 1। अगर आपकी डिजिट 5 से ग्रेटर हो जाती है, 5 से ज्यादा हो जाती है, देन द प्रेसिडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाई 1, तो हम उसकी डिजिट को 1 बढ़ाकर लिख देते हैं। एग्जाम्पल ले सकते हैं आप कोई भी। 3.76 हो जाता है, तो 5 से ग्रेटर हो गई है, तो हम इसको क्या लिख देंगे? 3.8। क्यों? क्योंकि 6 हमारा ग्रेटर है 5 से। इज दैट क्लियर? ओके, अब हम चलते हैं अपना थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट से जरा हम ध्यान देंगे, क्योंकि हमारा थर्ड पॉइंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है, और यही आपका मोस्टली यहाँ से ही आपका थोड़ा क्रिटिकल टॉपिक चलेगा जो आपको पता नहीं होगा। इफ द डिजिट टू बी dropped, if the digit to be dropped is 5,
followed by non-zero, by non-zero, by non-zero digit, then if the digit to be dropped is 5 followed by non-zero digits, then the preceding digit is increased by 1, is increased by 1. Is that clear? ध्यान से देखेंगे क्या लिखा है. इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, अगर आपके डिजिट 5 ही हो, ना तो वो 5 से स्मॉल हो, ना ही ना तो 5 से वो ग्रेटर हो, ना ही 5 से स्मॉल हो, 5 पर ही हो. एग्जाम्पल ले लेंगे इसका. एग्जाम्पल क्या लेंगे वो ध्यान से देखेंगे. एग्जाम्पल जैसे हम ले लेते हैं 3.752. तो इसमें हमारी जो डिजिट है अगर 5 रह जाती है, 5 ही है, तो क्या होगा 5, उसके बाद इन्होंने क्या कहा 5 फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट देन द प्रेजेंट डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1. अगर वो फॉलो करती है आगे किसी और नॉन जीरो डिजिट को, तो फिर हम उसके पहले वाले डिजिट को एक बढ़ाकर लिख देंगे जहां हमारा 5 = 5 होगा. अगर 5 = 5 होता है और 5 फॉलो कर रहा है किसी नॉन जीरो डिजिट को, मतलब 5 के आगे कोई भी नॉन जीरो डिजिट है, अगर हम यहां देखें तो फॉलोड बाय नॉन डिजिट, जो हमारा 5 है वो फॉलोड बाय नॉन जीरो, वो हमारा नॉन जीरो को फॉलोड कर रहा है. तो जहां अगर 5 आपका नॉन जीरो को फॉलो कर जाता है, तो फिर ये हम पीछे वाली जो डिजिट होगी, जो प्रेसिडेंट डिजिट होगी, उसको हम इंक्रीज करके लिख देंगे. इज दैट क्लियर? ये 5 वाला फंडा जरा समझते चलेंगे. ओके, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. उसके बाद हम अपने 4th रूल पर चलते हैं. ये 5 वाला जो फंडा है आपका, इसके अभी 2 रूल्स और आएंगे जिसमें आप क्लियर कर लेंगे, समझ जाएंगे पूरी तरह. इसके बाद हम नेक्स्ट रूल देख लेते हैं इसका. 4th रूल, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, if the digit to be dropped is 5, then preceding digit is left unchanged, if the digit to be dropped is 5 is left unchanged. If the digit to be dropped is 5, then preceding digit is left unchanged. अगर ये डिजिट 5 ही रहती है तो पहली वाली डिजिट को हम चेंज नहीं करेंगे. कब? इफ इट इज इवन. एग्जाम्पल समझेंगे, जरा ध्यान से समझेंगे. जैसे हम ले लेते हैं 4.65. अब हमारा लास्ट का जो नंबर है क्या है, वो 5 = 5 जैसे पहले था. अब अगर इससे पहली वाली डिजिट आपकी इवन है, पहली वाली डिजिट आपकी इवन नंबर है, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे, हम इसे लिख देंगे 4.6. तो हमारे 2 रूल हो गए इक्वलिंग 5 के. अगर 5 के इक्वल है और वो फॉलो कर रही है किसी नॉन जीरो को, तो हम अनचेंज्ड लिखेंगे तो हम उसको इंक्रीज करके लिख देंगे. और अगर हमारी जो डिजिट आपकी 5 है उससे पहले वाली डिजिट अगर इवन आ रही है, तो हम उस पहली डिजिट को अनचेंज्ड रखेंगे. इज दैट क्लियर? अब हम उसका नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं. इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, देन प्रीसीडिंग डिजिट, इसको हम प्रीसीडिंग डिजिट is increased by 1 if it is odd. अगर वो आपकी odd हो जाती है.
ये आपका थर्ड रूल है। मैं एक बार तीनों रूल ये कंफर्म दोबारा से बताऊंगा अच्छे से। अब ये क्या है, आपकी ड्रॉप अगर वो उतनी की उतनी ही है, एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 3.75, तो ये आपका 3.8 हो जाएगा, जबकि 5 है। कब? पहला क्या था आपका रूल, ये डिजिट्स आपकी जब 5 आएगी और अगर वो फॉलो कर रही है किसी नॉन जीरो को, तो वो आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा नंबर। अगर वो आपका 5 और उससे पहले वाला नंबर अगर इवन है तो वो आपका चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर इससे पहले वाला नंबर आपका ओड हो जाता है और वो 5 है तो वो चेंज हो जाएगा, उसकी पहली वाली डिजिट जो होगी, वो प्रीसीडिंग जो डिजिट होगी, वो आपकी चेंज होके लिखी जाएगी 3.8। इज दैट क्लियर? सो ये थे आपके रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ के, रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ के। इज दैट क्लियर? क्लियर है ये? पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, आप इसको नोट कर लें। इसके बाद हम पढ़ेंगे अपना कैलकुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, कैलकुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो वीडियो को पॉज करके नोट करें। अब हम अपने सिग्निफिकेंट फिगर्स की कैलकुलेशंस करेंगे। तो आपने इसे नोट कर लिया होगा, इसे रफ कर दें, कर दें रफ। ओके ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं अपना कैलकुलेशन इन सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर, कैलकुलेशन इन सिग्निफिकेंट फिगर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं कैलकुलेशन इन सिग्निफिकेंट फिगर्स। मैं इसके एक बार डेफिनेशन लिख देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगी। सो वीडियो को रोककर मैं इसकी कंप्लीट डेफिनेशन लिख दूं जरा। सो हम देखते हैं इसमें कैलकुलेशन इन सिग्निफिकेंट फिगर्स, द रिजल्ट ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ मेजरमेंट वैल्यूज कैन नॉट बी मोर एक्यूरेट मेजरमेंट्स, मोर एक्यूरेट मेजरमेंट्स। हम इनकी जो कैलकुलेशन देखते हैं तो इनकी कैलकुलेशंस जो होंगी, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, उनका ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट हम लोग नहीं पता कर सकते। किसी भी चीज का हम एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं पता कर सकते, कुछ ना कुछ उसमें एरर जरूर होता है। इज दैट क्लियर? सबसे पहले हम इसके बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर इन द सम और डिफरेंस ऑफ टू डिजिट्स। हम इसमें लिखते हैं पहले, क्योंकि सबसे पहले हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन का तो एक साथ लेंगे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का एक साथ लिया जाएगा। इज दैट क्लियर? तो हम बात करते हैं अपने सिग्निफिकेंट फिगर्स, significant figures in the sum or difference sum or difference of two numbers, of two numbers, ये हो। सो इसके बारे में हम लिख देते हैं, इन रिजल्ट ऑफ एड एंड सब्ट्रैक्ट मस्ट बी, इन रिजल्ट ऑफ एड एंड सब्ट्रैक्ट मस्ट बी, इन रिजल्ट ऑफ एड एंड सब्ट्रैक्ट मस्ट बी हैव द सेम नंबर, मस्ट बी हैव द सेम नंबर। डेफिनेशन को जरा ध्यान से देखेंगे, बाकी मैं क्लियर करूंगा ही। ऑफ डेसिमल प्लेसेस, ऑफ डेसिमल प्लेसेस, ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज प्रेजेंट इन द वैल्यू, एज प्रेजेंट इन द वैल्यू, एज प्रेजेंट इन द वैल्यू with least decimal place, with least decimal place। क्लियर है? in result of add and subtract must be have the same number of decimal places as present in the value with least decimal places। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ये क्या कहना चाह रहे हैं कि ऐड और सब्ट्रैक्ट का जो रिजल्ट होगा मस्ट बी हैव द सेम नंबर ऑफ डेसिमल, वो उस डेसिमल नंबर, डेसिमल प्लेस के नंबर के सेम होगा
द प्रेजेंट इन वैल्यू विद द लीस्ट डेसिमल प्लेस, जो सबसे लीस्ट डेसिमल प्लेस होगा। यहां हमें डेसिमल प्लेस देखना है, बस ये चीज याद रखेंगे, यहां हमें डेसिमल प्लेस देखना है, लीस्ट डेसिमल प्लेस, ना कि हमें यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर देखनी है। इज दैट क्लियर? जैसे हम ले लेते हैं 2.24 प्लस 0.8, 0.3 ले लेते हैं, ठीक है। अब हम इनको ऐड करते हैं, मैं एक बार देख लेता हूँ कैमरे में क्लियर आ रहा है, हाँ कैमरे में क्लियर आ रहा है। तो अब हम इनको अगर ऐड करते हैं तो ऐड किस तरह होंगे भाई, 2.24 0.3, इज दैट क्लियर? अब मैंने ऐड करेंगे 4.5.2, ये आपका आंसर आ गया। लेकिन अगर हम इसका करेक्ट रिजल्ट लिखें, करेक्ट रिजल्ट क्या होगा? अब इसका करेक्ट रिजल्ट क्या होगा? इन्होंने कहा है कि हमें जो ऐड और सब्ट्रैक्ट का जो हमारा रिजल्ट आना चाहिए वो आएगा सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज प्रेजेंट इन द, जो इसका आंसर आएगा वो उस डेसिमल प्लेसेस के सेम होगा जिसकी लीस्ट डेसिमल प्लेस होगी। अगर हम यहां देखें तो यहां डेसिमल के बाद टोटल कितनी प्लेसेस है? 2 प्लेसेस हैं। यहां डेसिमल के बाद टोटल कितनी प्लेसेस है? 1 प्लेस है। हमें यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखनी है, इस बात का ख्याल रखेंगे। हमें यहाँ ओनली डेसिमल प्लेस देखनी है। हमें यहाँ ओनली क्या देखनी है? डेसिमल प्लेस। ओनली हम यहाँ डेसिमल प्लेस देख रहे हैं। तो डेसिमल प्लेस अगर हम यहाँ देखते हैं तो इसकी 1 है, तो लीस्ट डेसिमल प्लेस तक हमें इस नंबर को लिखना है। तो लीस्ट डेसिमल प्लेस कितनी है? 1। तो हमें इसका आंसर क्या होगा? लीस्ट डेसिमल प्लेस तक ही नोट करना है, 4 नहीं नोट करेंगे, 1 डेसिमल प्लेस तक ही नोट करना है, क्योंकि सबसे लीस्ट डेसिमल प्लेस क्या है? 1 है। तो हमें यहाँ पर 1 ही डेसिमल प्लेस तक नोट करना है। इज दैट क्लियर? क्लियर है? चलिए एक एग्जांपल और करा देते हैं इसका, एक एग्जांपल और करा देते हैं और अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल लेते हैं आपका 0.3, सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं, ये फर्स्ट था। सेकंड एग्जांपल 0.331 प्लस 1.12 प्लस 0.03। अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं 0.331 1.12 एंड 0.03, हमें क्या मिलता है आंसर? 84.1, ये मिल गया। इज दैट क्लियर? अब अगर हम देखें तो हमारा करेक्ट रिजल्ट क्या होगा? करेक्ट रिजल्ट क्या होगा? करेक्ट रिजल्ट क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अगर आप ध्यान दें तो इसमें क्या लिखा है? करेक्ट रिजल्ट क्या होगा? इसका करेक्ट रिजल्ट क्या होगा? हमें सिर्फ इसमें वो देखनी है जिसकी लीस्ट डेसिमल प्लेस होगी, ना कि सिग्निफिकेंट फिगर देखने। याद रखना बस, लीस्ट डेसिमल प्लेस, नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। अगर हम यहाँ देखें तो उसकी लीस्ट इसकी डेसिमल प्लेसेस कितनी? 3 है। 1 2 3 डेसिमल के बाद आने वाली डिजिट्स के प्लेसेस को ही डेसिमल प्लेस बोलते हैं। सो 3 हो गई। यहाँ पर पॉइंट के बाद देखें तो 2 है और यहाँ भी हमारी 2 है। भाई पॉइंट के बाद 1 2 प्लेसेस हैं, तो सबसे लीस्ट प्लेस कौन सी है? 2 वाली है। तो हमें भी इसे 2 प्लेसेस तक ही नोट करना है। तो 1.248। इज दैट क्लियर? क्लियर है यहाँ तक? सभी को क्लियर है यहाँ तक? सो ये आपका था इसका फर्स्ट, जब हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन का देखा। सब्ट्रैक्शन में भी इस तरह ही करना है, कोई आपको अलग नहीं करना, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने मल्टीप्लीकेशन पर और डिवीजन पर। इज दैट क्लियर? सो मैं इसे रफ कर देता हूं। अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट है हमारा यही सिग्निफिकेंट फिगर्स इन प्रोडक्ट और क्वोशिएंट ऑफ 2 नंबर्स। सेकंड होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ प्रोडक्ट और क्वोशिएंट of 2 numbers, प्रोडक्ट और क्वोशिएंट। सो उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, बहुत आसान है, बस ध्यान देना है थोड़ा सा, हमें थोड़ा सा ध्यान देकर लिखेंगे तो आसान है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है टॉपिक, इजी टॉपिक है, बस समझते चलिए, हलवा है बिल्कुल, ठीक है ना, समझ में आना चाहिए बस। तो द रिजल्ट इज राउंड ऑफ 2,
the result is round of 2. The result is round of 2. The result is round of 2. Same number of significant figure as present, significant figures as present in the value with least with least significant figures. Is that clear? least significant figures. एग्जाम्पल देखिए, इस चीज में आपको दो चीजें याद रखनी है, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राउंड ऑफ, ये दो चीजें याद रखनी है। पहले में हमने देखा था लीस्ट डेसिमल प्लेस, और अब की बार हम क्या देखेंगे, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, और उसका हमें राउंड ऑफ भी करना है। राउंड ऑफ के रूल आपने लास्ट में पढ़े अच्छे से, आइए करते हैं। जैसे हमें कोई भी एग्जांपल मिलता है 2.1 इंटू 2.1, सो हमारा आंसर आता है 4.41। इज दैट क्लियर? सो अब ये हमारा जो आंसर आया है, हमें क्या करना है, हमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर देखनी। अगर हम देखें तो उसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी, 2 होगी, इसकी भी 2 होगी, तो 2 ही तक हमें नोट करना है। बस इसको कहाँ तक नोट करना है, 2 तक, 4.4। अभी इसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू 4 है, और हमने इसको राउंड ऑफ भी कर दिया। इसको क्या कर देंगे आप, राउंड ऑफ भी करेंगे, ध्यान रखेंगे। 1 है, 5 से लीस्ट है, तो इसलिए 4 को वैसे ही रखा हमने, अनचेंज्ड। इज इट क्लियर? एक पार्ट और कर लेते हैं जहां हमने राउंड ऑफ करा है। सेकेंड पार्ट 142.06 इनटू 0.23। आप इसके अगर मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर होगा 32.6728। 32.6728। सो अब हम इसे नोट करेंगे। अगर हम देखें तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है आपकी, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। भाई पहले की जीरो मैंने बताया था ना, इनिशियल एंड लीडिंग जीरोस आर नेवर सिग्निफिकेंट, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होगी पहले की जीरो, बाद की हमने डिजिट्स काउंट कर ली हैं। और कोई नहीं भी दो नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो आ रही तो वो भी आपकी काउंट होती है सिग्निफिकेंट फिगर में। तो आपकी इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, 2 है, तो हमें 2 तक ही लिखना है। तो हम इसको 32 लिख देंगे। 32 नहीं 33 लिखेंगे। हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक नोट करना है, तो आपका यहाँ तक ही नोट होगा, तभी तो आपका 2 सिग्निफिकेंट्स बनेंगे। बट इसका राउंड ऑफ भी करोगे, और यहाँ क्या है 6, 5 से ग्रेटर, तो यहाँ की एक डिजिट को आप बढ़ा कर लिख देंगे। हमने इसका यहाँ क्या कर दिया, राउंड ऑफ कर दिया, तो आपका कितना आ गया 33। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसका डिवाइड का, ठीक है, डिवाइड का एग्जाम्पल और देख लेते हैं, वरना कहोगे सर मल्टीप्लाई कराकर ही छोड़ दी, डिवाइड तो कुछ करा ही नहीं। 0.90 अपॉन 4.26। देखिए इसका जो आंसर आएगा आपका आएगा 0.2126। अब अगर हम देखें तो हम इसे क्या लिखेंगे, करेक्ट हमारा आंसर क्या बनेगा, 0. इसमें कितनी सिग्निफिकेंट जीरोस हैं, इसमें आपकी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, अगर आप ध्यान दें तो इसमें आपकी टोटल कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें आपकी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इज दैट क्लियर? इसमें आपकी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। क्लियर है? और अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ आपकी 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स बनेगी। क्या बनेगी, 1 सिग्निफिकेंट फिगर बनेगी। तो हम इसको अगर राउंड ऑफ करेंगे तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगी, 0.2 होगी। 0 पॉइंट आपकी 2 हो जाएगी। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके, तो हमारी 0.2 तक हमने इसको लिख दिया। राउंड ऑफ करके लिखा है, ये भी याद रखेंगे कैसे लिखा है हमने, राउंड ऑफ करके। राउंड ऑफ कैसे करा है, 5 से लीस्ट है, अनचेंज्ड रहेगा। क्लियर है? सो ये थे हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। टोटल क्या था ये हमारा, सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। आइए अब हम जरा एक क्वेश्चन कर लेते हैं राउंड ऑफ या सिग्निफिकेंट फिगर्स के इनके ऊपर। तो ये आपका था। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। वीडियो पॉज करके आप नोट कर लें। हम अपने चलते हैं क्वेश्चन पर। अच्छा सा एक क्वेश्चन करते हैं, बेहतरीन सा क्वेश्चन, क्लियर करते हैं अपने डाउट्स को। आपको सिग्निफिकेंट फिगर मतलब बतानी है, ठीक है ना। फर्स्ट लिख लेता हूं मैं, 2.000 मीटर, इसमें आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स बतानी है। सेकंड है आपका 5100 kg, इसमें आपको सिग्निफिकेंट फिगर बतानी है। थर्ड हम लिख लेते हैं, थर्ड दिया हुआ है
0.050 मीटर। इसमें आपको सिग्निफिकेंट फिगर बतानी है, तो अच्छे से देख लीजिए, सोच लीजिए, बताएं, करें स्टार्ट। हो गया। फर्स्ट पॉइंट के बाद अगर आपकी कोई भी डेसिमल के बाद आपकी जीरोज आ रही है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगी, रूल आपको याद है। सेकंड, कोई भी अगर आपका कोई भी आपकी जो जीरोज हैं अगर विदाउट पॉइंट के बाद आ रही है तो वो काउंट नहीं होती। लेकिन एक बात याद रखेंगे जो अब इस क्वेश्चन में आपको बताने जा रहा हूं, अगर आपको लास्ट में कोई भी मेजरमेंट दे देता है किलोग्राम में मीटर तो वो सभी डिजिट्स की काउंट होंगी। तो इसमें आपकी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी, आपकी 4 हो जाएंगी। इज दैट क्लियर? और लास्ट में अगर आप देखेंगे तो इसके पहले की जीरोस तो हम काउंट करेंगे नहीं, बाद की डिजिट्स को हम काउंट कर लेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 हो जाएंगी। भाई बताया था ना, इनिशियल लीडिंग जीरोस आर नेवर सिग्निफिकेंट, तो आपका ये हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं इसका। अब आपको करना है राउंड ऑफ, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है 18.35, आपको इसे राउंड ऑफ करना है 2 डिजिट्स तक ओनली, सॉरी 3 डिजिट्स तक। 3 डिजिट्स तक आपको क्या करना है, इसको राउंड ऑफ करना है। तो अगर हम देखें तो ये 5 के इक्वल है, 5 के ही इक्वल है। बट अगर हम ध्यान से देखें 5 अगर 5 के आपके इक्वल है भी तो ये पहला नंबर ओड नंबर है। जब पहला आपका नंबर ओड होगा तो आप इसे क्या करेंगे, आप इसे बढ़ाकर लिख देंगे। इज दैट क्लियर? क्योंकि ये ओड नंबर है। सेकेंडली अगर हम देखते हैं, सेकेंड हमसे कहता है 143.45 अप टू 4 डिजिट। अगर ये कह रहा है आपका अप टू 4 डिजिट्स, आपको इसे 4 डिजिट तक करना है, तो यहां पर भी आपका 5 है। लेकिन अगर हम देखें तो 5 से पहले हमारा एक इवन नंबर है, और जब इवन नंबर आता है तब आपका क्या होगा, ये अनचेंज्ड रहेगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इज दैट क्लियर? सो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे जिन्हें मैंने कराया है, और भी क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें इजीली ट्राई कर सकते हैं, बाकी हम एक्सरसाइज में करेंगे ही। सो आज का आपका टॉपिक यहीं पर ही कंप्लीट होता है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक अगर हम देखें, इसमें अगर आपका जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका एरर्स इन मेजरमेंट, जो कि इसका लास्ट टॉपिक होगा। इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा मेन टॉपिक होने वाला है। उसको मोस्टली स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा इजी में ले लेते हैं, हल्के में ले लेते हैं, लेकिन नीट और जेई के पर्पज से वो एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, उसमें से आता है। क्लियर है? सो हम नेक्स्ट टॉपिक में आपकी नेक्स्ट लेक्चर में उसके बारे में बात करेंगे। सो आज की वीडियो आपकी यहीं कंप्लीट होती है। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।